तो अरे मेरे जो मकान पे चढ़ जग रहा है कोई नू। चढ़ के दिखा दो मेरे मकान पे। और कह दिया का चढ़ के दिखा दिया तो मेरे मकान पे मैं ठोक दूंगा। उन्हें काम 10 लेंगे, कहाँ से देंगे? अपने बच्चों ने गुरुद्वारे में छोड़ कर आवेंगे या नमस्कार दोस्तों। पिछले चंद दिनों से बहुत सारी बातें सामने आ रही है और उनमें एक बात जो खास है, जो अहम है, किसानों का जो बिल है बिजली का, उसको लेकर काफी परेशानी किसानों के सामने आ रही है। लगातार पंचायतें हो रही हैं, बहुत सारी जगह मीटर लगाए गए और खेत से मीटर उखाड़ दिए गए। और खेतों की समस्या थी, अब गांव में भी बिजली वालों ने घुसना चालू कर दिया है। अभी हम गांव बलवा गुजरान में है और जिला शामली में गांव आता है। अभी हम जिनके पास आए हैं उनसे उनका नाम जानेंगे। और जब उन्होंने हमें बताया कि आप हमारे पास आइए, कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, बिजली वालों ने हमें घर में घुस कर परेशान किया, इन्होंने ये बातें हमें फोन पर बताई और अब हम इनके पास आए हैं। इनसे जानेंगे क्या कल हुआ था, क्या घटना घटी। किसी ने इनसे बताया कि इनसे बात कर लीजिए, आप नंबर दिया, और शायद आपकी बात कहीं तक पहुंच सके। और कहीं तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, किसान मजदूर कम्युनिटी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनको पता लगे कि किस कदर बिजली विभाग, विद्युत विभाग किसानों को परेशान कर रहा है, मजदूरों को परेशान कर रहा है, और उनके सामने इससे क्या क्या समस्या आ रही है। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कासिम है जी। अच्छा, तो बड़वा के रहने वाले हैं आप। गांव बड़वा के रहने वाला है। क्या दिक्कत आई थी कल? आपने क्यों फोन करके बुलाया? क्या दिक्कत थी कल? कल दिक्कत यह थी कि मेरी जय साहब से बात हुई, जय साहब ने कहा भाई बिल जमा कर दे। ये है जुमे की बात। मुझे यूँ कहा जी मैं कहीं मरगत में हूँ और मैं कल आऊंगा और आपका पैसा कब दे दूंगा आने का। तो बाहर की छुट्टी होगी, इतवार की होगी। तो सोमवार वाले दिन उनका मेरे पे फिर फोन आता है लैंडमैन का। वो कहने लगा भाई बिल जमा करवा दे, मैं कल पक्का करवा दूंगा। मैं तो चला गया बैंक में। पीछे बिजली वाले आए सीधे कोठों पे चढ़ गए। पहले तो यहाँ घर में मेरे पड़ोस है ही रहा, अब्बास के मकान में यहाँ औरत थी, यहाँ घुसे। ये देखो ये मकान है, इसमें घुसे। यहाँ के लिए औरत है, यहाँ कोई मर्द है ही नहीं। चाहिए चेक कर लो, इब भी यहाँ कोई मर्द नहीं मिलने का, औरत ही औरत है। इसके बाद परेशानियों का मकान है, उसके मकान पे न चढ़े और चढ़ के और मेरी लड़की सोच कर रही थी। जी वो सोच कर रही थी, उसने देख लेना चाहिए था। उनने पहली तो बात वापसी हो जाना चाहिए था, या मैं यहाँ आवाज मारते किसी पे। मीटर बैड लग रहा मेरा, मुझे कहीं फिर ही एप्लीकेशन लगा ली। भाई मेरा मीटर यूँ खराब है, जो सा भी आज उससे बताऊं भाई मेरा मीटर नहीं चल रहा, कल मेरे पे कोई ऑब्जेक्शन ना उठे। मेरा आज तक ठीक नहीं करा यूं। मेरे मीटर में 5600 या 6500 रीडिंग फालतू है। एसडीओ ने साहब ने चेक करवाया, उसने भी बताया भाई इसमें रीडिंग फालतू है, तो उसका पैसा मैं क्यों भरूं? मेरा मतलब कनेक्ट ये कब से आ रही है जो रीडिंग फालतू है? रीडिंग कब से आ रही फालतू? से मीटर लग रहा। जी बताइए, शुरू से ही। हाँ जी बिल्कुल, जिम मेरा मीटर लगा, जिम था, चाहे लैंडमैन ने बुलवाओ, जो बिल चेक इस समय तक डन आया उसने बुलवाओ। वो भी बताओगा कि इसमें इतनी रीडिंग फालतू है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज चेक करवा लो। तो ये ऐसे कैसे चलेगा? अगर मेरी लड़की वहां सोच कर रही थी तो वापसी कैसे नहीं हुआ? इसने लड़के ने पता लगा, इसने जो नु कहा भाई वीडियो कहीं की बना रहा, पहले तो तुम यूं देख लो कौन नंगा ढका कुछ है। इसकी उल्टी कहा हम तेरी एफआईआर कर देंगे। मतलब वो हमारे मकानों में जनाने नंगे हैं कुछ ये सीधे घरों में घुसेंगे क्या? ये बताओ। अगर इनका मेरे मकान पे कोई ऐसे चढ़ेगा तो इनका मैं उसने पिटते बगैर छोड़ने का नहीं, जेल हो जो चाहे 20 बार। हम अपनी इज्जत प्यारी है। बिल तो अगर हम टाल कर रहे हो, भाई पेमेंट नहीं हो रहा, पेमेंट का नहीं हो रहा, कहाँ से ले आओगे? 5 7 10 हजार रुपए की मजदूरी करें, उन्हीं में तो हमें कहा 5 हजार रुपए देंगे हम। उन्हें कहा हम 10 लेंगे, कहाँ से देंगे? अपने बच्चों ने गुरुद्वारे में छोड़ कर आवेंगे या दूसरों से दे के आवेंगे? बस हमारे बच्चों ने पढ़ लो, हम बिल जमा करेंगे। जितना हमारे तो होगा, अगर हम नाटते हो जो मर जाओ वो करो, हमारे लिए हम तैयार हैं। अब तो ऐसा आपको, नहीं अब चलेगा आपके सामने क्या समस्या आ रही? जी। मेरे पूरे गांव के सामने समस्या है, मेरी केले की समस्या थोड़ा ही है। ये तो सीधे घरों में घुस रहे। ये कौन सा तरीका मकानों में घुसने का? बिल मांग सके, अगला नहीं दे रहा तो उसके लिए कानून है। ये कानून बने फिरे हैं क्या कि ये सारा काम अपने आप ही कर रहे? मीटर उखाड़ रहे। अच्छा रही बात पैसे की, लाइनमैन है, सबने सौदे कर रखे, मिन्ने बांध रखे। एक दीपक है यहाँ हमारे यहाँ का सबका, चलो कितने गिनवाऊं, कहाँ 500 ले महीने में या 1000 ले महीने में?
या रेट हुए उससे क्या दिक्कत आवे, मतलब जैसे 500 रुपये भिन्न ले रहे, 1000 रुपये भिन्न ले रहे। उसके मकान पे नहीं जाते, केबिल नहीं कटता उसका, ही वो है वो बिल तो डायरेक्ट बिल चला तो रहा। बिल तो उसका भी आता होगा। बिल तो आवे डायरेक्ट चला रहा, मीटर पे दिखा रहे, चला तो डायरेक्ट रहा। तो ये महीने बंद, सब महीने बंद दो, घपला कोई घपला जरूरत हो नहीं रहा है। तो मतलब। अपना तो यू है ही। अगर उस तेनू कहा जाए भाई तो ऐसा क्यों कर रहा, तो सीधी कहे जो थारे तो वो कर लो। हम थारे केबिल अगर हट जाए, हम जोड़ कहाँ है, जोड़ कहाँ है, 150 रुपये ले जोड़न के, किसी तो मालूम कर लो इस बात की। तनख्वाह नहीं ले है रहे। जी, कल 1200 रुपये लिए जी, 1200 रुपये लेके बिल जोड़ने के कल, वो रहा रसीद हमारे पास ये रखी। ये एक रसीद है इनकी, जो मतलब जब कनेक्शन कट जाता है तो उसके बाद जो है 600 रुपये कटते हैं। और उसके बाद फिर एक और कटती है, जिनकी ज्यादा बिल है उनकी। ये बिल है, इन्होंने कल जो जमा कराया है 600 रुपए के। और दो है, कल जब ये पैसे लेकर गए तो इनके पैसे वापस फेंक दिए कि हमें बिल नहीं चाहिए। तो जिस कदर देश में अब जो किसानों के सामने, खासकर उत्तर प्रदेश में, ये समस्या पैदा हो रही है, लगातार उनको परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है पुलिस फोर्स के साथ। पुलिस का तो कोई काम ही नहीं था, पहले भी बिल जमा हुए हैं। और भी यहाँ प्रदेश है नजदीक, यहाँ से हरियाणा है लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ से हरियाणा है। और वहां भी इस तरह तरीके से किसानों को परेशान नहीं किया जाता। लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम वाला मामला जब से इतना बढ़ गया है, जब से देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से हिंदुओं को खतरा ज्यादा हो गया है मुस्लिमों से। और लगातार जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये मुस्लिम है। मुस्लिमों को देश से निकाल कर, मेरी समझ में ये नहीं आता हिंदुओं का कौन सा रोजगार मिल जाएगा, कौन सी जमीन जायदाद बढ़ जाएगी, फिर कोई और खड़ा हो जाएगा, फिर कश्यपों में और गुजरों में हो जाएगी, फिर राजपूतों में और जाटों में हो जाएगी। ये मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि देश में कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जिनके देश के लिए कुछ जिन्होंने कार्य किया हो। लगातार ये घटनाएं घट रही हैं। भाई साहब बहुत परेशान है। बिजली वाले अचानक घुसते हैं, छतों पे चले जाते हैं, घर में कौन किस तरीके से बैठा हुआ है आपको पता होगा। गांव के लोग जो हैं, गांव के जो लोग हैं बहुत शांति प्रिय तरीके से अपने घरों में रहते हैं। और उनका माहौल इस तरह का होता है कि शहरों में तो लोग मॉडर्न हो चुके हैं, और लेकिन जो गांव में लोग रह रहे हैं वो इस तरीके से रहते हैं ताकि दूसरे को ना दिखे हम क्या कर रहे हैं घर में। लेकिन ये घरों में घुसने वाली बात मेरी समझ से बाहर की है। आपसे आपसे निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब तक ये इनके दिमाग में ये फितूर रहेगा कि हमारे साथ कोई कुछ होने वाला नहीं है। इनको बहुत सारी जगह का मुझे पता है, महाराष्ट्र का मुझे पता है, कई जगह इनको मार दिया गया बिजली वालों को। और पिटाई इतनी हुई कि अभी भी आपको रसूलपुर गुजरान का पता होगा, वहां पुलिस फोर्स के साथ विद्युत विभाग वाले गए। वो तो अच्छा हुआ, मौके पर किसान इकट्ठा हो गए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी उसी गांव से है, वो आ गए मौके पर। तब जाकर कहीं थोड़ी बहुत शांति हुई। मुझे ऐसा लग रहा है चारों तरफ पुलिस के पहरे के साथ किसानों को दबाया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ताकि उनसे मन मर्जी तरीके से वसूली की जा सके। बात तो परेशान है, मोमडन तो परेशान है। मोमडन क्यों नहीं बोल रहा? अगर कोई बात कहे, जायज बात पे भी तुरंत रपट हो, तुरंत पुलिस ठा ले जाए, पुलिस जा तो लट बजावे। इनकी कोई सुनने वाला तो है नहीं। मोमडन तो डरा बैठा। कल यहाँ से सारे ने मीटर पैड लेके मोमडनों के ले गए मीटर पैड का, और बिरादरी नहीं इस बड़वे में, और भी तो है भाई, कश्यप भी है, और भी है, कबीर पंथी भी है, मोची सब है। अभी 15 दिन पहले ही तो उधर घर हम एक इंतकाल हो गया था एक रिश्तेदारी में। घर तो कोई था नहीं, गेट खुला हुआ था। अपना वहां की वीडियो बना के लेते गई, हमें क्या पता कौन हमारे तार लगा रहा कौन नहीं। पता लगा हीटर भी चल रहा, रुई भी चल रहा, 1.5 लाख 1 लाख से ऊपर का वो बना दिया। चोरी में दिखा दी हाँ, बिजली। चोरी में दिखा दी। देख लीजिए आप किस कदर, मतलब मेरी तो समझ से बाहर हो चुका है सब कुछ। और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि अपने लोगों को समझाओ, अपने लोगों को बताओ, अपने लोगों को जागरूक करो। क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे भाई मुझसे कहते रहते हैं कि न्यूट्रल होके काम करो, आपको आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं। मेरी तो समझ से बाहर की बात है भाई। मैं किसानों की, मजदूरों की आवाज उठाने वाला व्यक्ति हूँ, और इसी के लिए मैं ये काम स्टार्ट किया है। और लगातार इसी तरीके से किसानों की आवाज बुलंद करता रहूंगा। आप कुछ कह रहे थे, मतलब अगर अब की बार मेरे घर पर कोई चढ़ नहीं अगर सकता। अब की बार मेरे मकान पे कोई चढ़ गया तो उसने पीटे बगैर हम छोड़ने के नहीं, जेल चले जाए चाहे हम 10 बार। ये भी हमारे दिमाग में तो डर, कदलो डरेंगे, डर हम अब खत्म कर दिया भाई। हम मोमडन है, पुलिस हमें जिब्बी पीटेगी, जिब्बी पीटेगी। अगर हम कुछ इनका मकान पे चढ़ा, अगर कोई बिजली वाला बगैर आवाज मारो मेरे मकान पे चढ़ेगा,
तो अब का हम उसने तोड़े बगैर छोड़ने के। अभी कुछ महीने पहले नीचे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, वहां पे न तो उसकी कोई बाउंड्री हुई, नीचे जमीन पर रखा हुआ है। हमारी 2 लाख रुपए की घोड़ी थी, जो है वो करंट लगने से मर गई, बिल्कुल तिराई के बीच में है, आप देख सकते हो जा करके। उसके हमें मुआवजा नहीं मिलेगा, उसका बिजली पे हमारा मुआवजा नहीं बैठता। विद्युत विभाग वालों ने उसका 25,000 रुपए बोला। अब हम 2 लाख रुपए की घोड़ी 25,000 रुपए में 1,75,000 कहाँ जाओगे हमारे? गरीब आदमी हम, हमें बस अपना वैसे ही रख रखी थी। पहले बच्चा बकरा मर गया था, उसका कुछ नहीं, न इसकी कोई बाउंड्री है, आप जाकर देख सकते चलो हो। दिखाओ पहले, देखिए मतलब आप समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मतलब अभी दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से इनकी घोड़ी मर गई। 2 लाख रुपए की इनकी घोड़ी थी और पहले बकरा मरा। ये वो मकान है जिस पर पहले बिजली वाले चढ़े थे। और अभी हाल ही में जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हमारे घटित। पास उसकी घोड़ी की मरी हुई की वीडियो भी है, जय भी आए थे, सब आए थे कि आपको मुआवजा मिलेगा। हमें कुछ नहीं मिला, अभी तक एक पैसा नहीं मिला। कई महीने की बात हो चुकी, आप देख सकते हो। तो ये किराया है यहाँ, और जहाँ इनकी घोड़ी मरी थी वो जगह आपको दिखाएंगे। ट्रांसफार्मर बिल्कुल नीचे रखा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये मान लीजिए खतरा है, ये देख लीजिए इसकी बाउंड्री होनी थी और यही ट्रांसफार्मर है वो। इतने नीचे ट्रांसफार्मर रखना वैसे तो मेरे हिसाब से कानूनी जुर्म होना चाहिए। एक और दूसरा भी ट्रांसफार्मर नीचे ही है। ये ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल नीचे रखा हुआ है, बच्चे भी इसको छू सकते हैं। अगर उनको पता नहीं होगा इसमें करंट है तो बच्चे इसको छू सकते हैं, इससे बच्चों की जान भी जा सकती है। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और जो यहाँ के मतलब गणमान्य नेता हैं उनका भी कोई इस तरह की कोई इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोगों के साथ समस्या इतनी है कि वो बता नहीं सकते। उनकी समस्याएं दूर कौन करेगा, समस्याओं के साथ लड़ेगा कौन? अब इन्हें खुद ही लड़ना। अगर किसी का बिल, मतलब किसी का केबल काट लियागा तो उसमें बोलते हैं कि बिजली घर पे आके मिलियो। वो 2-4 रुपए का पैसा का वो है ना, मतलब दो पैसे दे के निमट जाएगा वहीं का वहीं। क्यों, जब केबल कट गए कहीं ऑनलाइन चलान करो, जो कुछ होगा देखी जाएगी। ये अपना पैसे वहां से लेकर अपना छुट्टी, अपना फिर केबल जुड़ जा। आज यू कब मतलब यू जो ट्रांसफार्मर दे रहा, यू कितने दिन तक दे रहा? ये तो बहुत दिन तक रहा, 2 साल ले लिए दिक्कत ने तो, 4-5 साल ले लिए। और भाई नुकसान है ले, घोड़ी मर गई थी कि जब उसका नहीं कुछ डांट दिया उन्हें, और उस बकरा मर गया था उसका नहीं कुछ दिया। और भाई इसकी कहीं कंप्लेन कंप्लेन नहीं करी कुछ? करी, सारी जगह एप्लीकेशन भी कर दी, बिन कुछ भी होया। मतलब करंट हुआ यू हाँ, ठोया नहीं ऊपर। 11 जारी का है यहाँ। 11 जारी का तार है ये यहाँ। और भाई जो ताऊ यू मतलब जो हमने नहीं कहा किस तक कुछ जाएगा, क्यों क्या नहीं करते? अच्छा, तो दिक्कत तो इससे सब नहीं होगी, वो तो बैठ रहे हैं, तुझे दिक्कत नहीं है? नहीं सबने है दिक्कत तो इसकी, धक्का खा तो लाता कोई मर नहीं भाई, है इससे दिक्कत? हाँ, ये दिक्कत है बहुत बड़ी। तुझे भी है? दिक्कत ही है भाई। नु तो बता 11,000 नीचे रही है बिल्कुल गाँव में। नु तो बता किराए पे धरी उड़े। नंबरदार दिक्कत है भाई जी, हाँ। आए हो? हाँ जी, आपको भी दिक्कत है क्या जो ट्रांसफार्मर नीचे दे रहा? हाँ भाई सभी ने दिक्कत हो रही है तो। और क्या दिक्कत हुई इससे? मतलब नीचे है तो इससे यहाँ तो कई बार दिक्कत बच ली, एक लेक लुमटी बच गई थी, पर पड़ो यहाँ पड़ोस की। अगर कोई दारू पी के आ गया बाई चांस, उसे क्या पता क्या है ये, जम भर में जा लगा तो बिना मरे बच जाएगा। अच्छा, बच्चे फिर हो जाए यहाँ ना खेलते, ना तो इसकी कोई बाउंड्री, ना चार दीवारी नहीं, बिल्कुल नीचे ही रखा ट्रांसफार्मर जमीन पे, 2 फुट ऊपर भी नहीं है, देख सकते हो आप। ठीक है। चलो, ये देख लीजिए, आपको ट्रांसफार्मर दिखा दिया है और विद्युत विभाग को इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन किसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी, आपके देश में और आपके प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। जिस कदर मजदूरों को, किसानों को परेशान किया जा रहा है और समय पर उनके गन्ने की पेमेंट नहीं दी जा रही है। आपके आदेश के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, 14 दिन के बाद कही गई थी कि 14 दिन के बाद गन्ने की पेमेंट मिलेगी, लेकिन 14 दिन के बाद गन्ने की पेमेंट कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं दी जा रही है। बिल का बिल महीने के महीने चाहिए, दूसरा महीना होने नहीं देते, और अगर हो भी जाता है तो पेनल्टी वेनल्टी लगा के पता नहीं क्या क्या चक्कर खड़ा कर दिया। तो आपसे नम्र निवेदन है, और मैं शामली की डीएम साहिबा से भी निवेदन करूंगा कि ये जो समस्या है इसको दूर कराने की आप कृपा करें।
जान जा सकती है, पहले एक घोड़े की जान जा चुकी है, एक बकरे की जान जा चुकी है। क्या आप चाहते हैं मोदी जी देश में लगातार हमारे नौजवान भाई, जवान, हमारे किसान लगातार शहादत देते रहें और ये जो आपने मौत का घर बना रखा है इसको दूर करवाने की कृपा करें। कैमरामैन चिराग के साथ अनिरुद्ध चौहान, बलवा गुजरात। धन्यवाद।